अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ओहदे से हटाने की खबर आती है, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत और सहाफत में एक भौचाल आ जाता है। लेकिन खबर देने वाला अपनी खबर पर डट गया है। उसने कहा है हटाया जा रहा है और इस पर काम शुरू हो चुका है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि उसी के साथी ने पूरी तफसील बता दी है, पूरा फार्मूला बता दिया है कि कैसे हटाया जाएगा और इसके बदले जरदारी साहब को क्या दिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब के हिस्से में क्या आएगा और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी ओहदा छोड़ना पड़ेगा, वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ेगी और इमरान खान साहब का भी चांस यकीनी बनता नजर आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लिए भी एक इसमें खुशी की खबर है, पॉजिटिव खबर है। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैं डिटेल के साथ आज शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सीनियर साफी हैं एजाज सैयद साहब, जियो न्यूज से इनका ताल्लुक है और बड़े मंजे हुए साफी समझे जाते हैं। ये उन साफियों में से हैं जिनकी खबर पर यकीन करने को दिल करता है, जिनकी खबर सच मानने को दिल करता है। और उन्होंने खबर दी और उनकी खबर तकरीबन सच ही साबित होती है। उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को ओहदे से हटाने का प्लान बना लिया गया है, बल्कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा, खबरें तो दो तीन बड़ी अजीब अजीब आई हैं और बड़ी हैरान कुन और गैर यकीनी सी खबरें आई हैं, गैर मामूली खबरें। एक खबर तो यह भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से जाके मिलने के लिए तैयार है। अच्छा, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है आसिफ अली जरदारी साहब को ओहदे से हटाना। तो इस पर जनाब, अच्छा साथ ही उन्होंने एक और टीजर भी छोड़ दिया थोड़ा सा। वो ये कि उन्होंने कहा जी नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत हो सकती है, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं जो इशारा था वो हमारे सहाफी हजरात ने लिया कि वो फील्ड मार्शल की जानिब है। तो इस हवाले से एकदम से भौचाल आ गया। तो सूरत हाल ये है दोस्तों कि एजाज सैयद साहब जो हैं वो अपनी खबर पर डट गए हैं और फिर उन्होंने एक्स पर एक जनाब वो पोस्ट शेयर की है, ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त सदर जरदारी को हटाने की साजिश से मुतालिक मेरी दी गई मालूमात पर एतराज कर रहे हैं, बाज इसे गलत भी करार दे रहे हैं। याद रखिए, कोई जिम्मेदार सहाफी इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक के नहीं करता। माजी में परवेज मुशर्रफ के इस्तीफे का फैसला हो या जनरल आसिम मुनीर का डाटा लीक, ऐसी कई खबरें इब्तदा में तरदीद और नाकाबिले यकीन कही गई, लेकिन वक्त ने उन्हें दुरुस्त साबित किया। इंतजार फरमाइए। अच्छा, इस पर जनाब बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। उसकी वजूहात है। उसकी एक तो वजह यह है कि जरदारी साहब को हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत पावरफुल ओहदा उनके पास है, उनको हटाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए जो कि पावर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हटा दिया जाता है तो इसके बदले जरदारी साहब को क्या मिलेगा, फिर नवाज शरीफ साहब क्या लेंगे, शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, और इमरान खान साहब से भी राबता यकीनी तौर पर किया जा सकता है। वो किस तरह से? वो जी मतीउल्लाह जान साहब हैं, अगेन बड़ा नाम, मुस्तनद नाम, क्रेडिबल जर्नलिस्ट आज तक। वो फरमाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज बताते हैं। वो कहते हैं जी देखें, वैसे तो मवाखजे के जरिए हटाया जाता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है सदर को, पार्लियामेंट में सदर को हटाने के लिए, जो कि नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए तो नून लीग और उसके साथियों के पास नहीं है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और दूसरी सूरत है प्रेसिडेंट जो है वो इस दुनिया में ना रहे, हट जाए, या उनकी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो जाए प्रेसिडेंट की कि वो काम करने के काबिल ना रहे, तो उनको हटा दिया जाए। और अगर वो काम करने के काबिल नहीं रहते तो कायम मकाम सदर कौन बनेगा? कायम मकाम सदर होता है चेयरमैन सेनेट, वो भी मौजूद ना हो तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली। और अगर वो भी मौजूद ना हो, यानी सदर भी मौजूद ना हो, चेयरमैन सेनेट भी मौजूद ना हो
और स्पीकर कौमी असेंबली भी मौजूद ना हो, तो फिर प्रेसिडेंट बनता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये खबरें भी चल रही हैं कि जरदारी साहब अनकरीब एक लंबी रुखसत पर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, यानी दुबई वगैरह चले जाएंगे और कुर्सी खाली हो जाएगी। तो फिर कुर्सी पर कौन आएगा? अच्छा, कुछ लोग ना ये लिंक कर रहे हैं, खुद से डॉट्स मिला रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो शायद इंटरेस्टेड हैं सदारत की कुर्सी में और इसीलिए जरदारी साहब को हटाया जा रहा है। तो ये लोगों के अंदाजे हैं, वरना ऐसी कोई अभी तक कोई ऑथेंटिक और कोई कंफर्म्ड खबर नहीं आई। अच्छा, जरदारी साहब को हटाया जाता है अगर इस तरह से, यानी अपनी मर्जी से वो रिजाइन कर देते हैं, अपनी हेल्थ की बिना पर या किसी वजह से वो रिजाइन कर देते हैं, अंदर खाते उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि जरदारी साहब जहां इतने ताकतवर हैं वहां जरदारी साहब की कुछ कमजोरियां भी हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी हेल्थ है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी है। वो समझते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा शायद पार्टी को उस तरह से यूनाइट ना रख सके, यही वजह है कि उन्होंने अपनी बेटी आसिफा को साथ में नत्थी किया हुआ है कि अगर कल को बिलावल मैनेज नहीं कर पाता तो कम से कम दूसरा ऑप्शन तो हो, बेनजीर रेप्लिका के तौर पर हम उसको प्रेजेंट कर सकें, तो ये ऑप्शन हो। तो ये बहरहाल ऑप्शन जरदारी साहब ने रखा हुआ है। तो ये जरदारी साहब को ये डर है। जरदारी साहब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ही मेरा बेटा वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए। तो अब उनको भी पता है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जो भी फैसले लेना होंगे बहुत जल्द लेना होंगे। तो दूसरी, अच्छा, वो ये चाहते हैं, जरदारी साहब ये चाहेंगे कि भाई ठीक है, चलो मैं वजारत सदारत से इस्तीफा देता हूं, लेकिन साथ में मुझे गारंटी दी जाए मेरे बेटे को वजीर आजम बनाया जाएगा, जो ये अगला सेटअप, मतलब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कह लीजिए ये 27वीं आईनी तरमीम वगैरह के सिलसिले में, तो उसमें मेरे बेटे की एडजस्टमेंट हो। अब दूसरी जानिब नून लीग है। नून लीग इस वक्त असेंबली में सादा अक्सरियत लेके बैठी है बगैर पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के साथ तो उनको 2/3 मेजोरिटी हासिल है, वो बगैर पीपल्स पार्टी के वो 2/3 मेजोरिटी लेकर बैठी है। 123-24 उनकी अपनी सीटें हैं, साथ में छोटे मोटे इत्तेहादी मिला के वो सादा अक्सरियत लेकर बैठी है। तो ऐसे में नून लीग शहबाज शरीफ साहब की सीट क्यों छोड़ेगी? तो जनाब यहां पर बकौल मतीउल्लाह जान साहब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़ा करीब रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, तो वहां की आबो हवा को हमसे ज्यादा वो समझते हैं। तो उनके मुताबिक ऐसे में अडयाला में बैठे कैदी 804 से राबता किया जाएगा या किया जा सकता है कि जनाब अब हम नून लीग को साइड पे करने लगे हैं, आप आ जाइए जी मैदान में। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके, जिस तरह पहले भी पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ऑफर की थी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर इनको धक्का लगाएंगे, धक्का लगा के साइड पे कर दिया जाए और इनकी जगह बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बना दिया जाए, जरदारी साहब के साथ की गई कमिटमेंट के मुताबिक। इमरान खान साहब को कहा जाए कि आप इनके इत्तेहादी हैं, साल या 2 साल हम जो ये सेटअप चलाएंगे, उसके बाद फिर री इलेक्शन होगा और नून लीग फिर कहीं भी नहीं होगी, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा चांस बन सकता है और बन जाएगा, और ये एक होप होगी तो तहरीक इंसाफ भी लाजमी बात है मान जाएगी, क्योंकि वरना तो 2 से 4 साल 5 साल भी गुजर सकते हैं इसी कशमकश में, और जमानतें ना हो और अदालतों के चक्कर काटते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है, और ये कोई डील नहीं होगी, ये कोई एनआरओ नहीं होगा, ये वो नजरिया जरूरत होगा। तो ये मती साहब फरमाते हैं ये ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में नून लीग क्या चाहेगी? तो नून लीग तो बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नून लीग तो फ्लैट हो चुकी है, जो उन्होंने हासिल करना था वो तो उन्होंने हासिल कर लिया, अब मजीद उनके पास कुछ हासिल करने को है नहीं। हाँ, बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब कोई रोला डाल सकते हैं और वो अपनी बेटी के लिए कुछ मांग सकते हैं, जिस तरह पहले उनकी ख्वाहिश थी, जैसे जरदारी साहब की थी, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी वजीर आला बने, वो बन गई। अब वो चाहेंगे कि मेरी बेटी वजीर आजम के दौर में शामिल हो, तो उनको भी कहा जाएगा कि भाई आपको भी भाई
हम आपको ग्राउंड दे देंगे और आप भी अपने घोड़े दौड़ा लीजिएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिल जाएगी, आप भी मैदान में आ जाइएगा। तो अच्छा, ये चीज है। अब दूसरा, ये सदारत से हटाया क्यों जा रहा है जरदारी साहब? तो मती साहब फरमाते हैं कि चाहे आप जितने मर्जी बड़े अफसर हों, सिपा सालार हों, ब्यूरोक्रेट हों, कोई भी हो, जिस मर्जी पोजीशन पर हों, पाकिस्तान में तो है कि ठीक है, आपके पास पूरी पावर है, चाहे आप किसी भी ओहदे पर हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं, आप प्रोटोकॉल ले सकते हैं और मिलता भी है, और तो फिर सदारत की या किसी कुर्सी की जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत तब महसूस होती है जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, किसी और मुल्क के सरबराह से मिलते हैं, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो बादशाह हो, किसी से भी आप इस तरह से जब मिलते हैं ना, तो आप एक स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर मिलते हैं, एक स्टेट के मुलाजिम के तौर पर मिलते हैं। आप वहां पर काउंटर पार्ट के तौर पर, सरबराह ममलुकत के तौर पर नहीं मिलते। और वो कहते हैं कि हालिया दौरे में शायद ये एहसास हुआ हो कि नहीं, बाकी सब तो है मेरे पास है, लेकिन इस एक चीज की कमी है, क्यों ना ये भी मेरे पास हो, तो फिर मैं कहीं जाऊं तो मैं एज अ सरबराह ममलुकत जाऊं। जब मैं बैरूनी दुनिया से, दुनिया के सरबराहों से मिलूं, तो मैं भी सरबराह की हैसियत से मिलूं, ना कि मुलाजिम की हैसियत से। ये मती साहब फरमाते हैं कि ये एक सोच हो सकती है। बाकी अभी तक ऑन ग्राउंड, ऑन रिकॉर्ड ऐसी चीज कोई नहीं आई कि जरदारी साहब को हटाया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी खिचड़ी पकती है तो ये अंदर खाते ही पकती है। और एक और चीज भी है, ये अंदर से जानबूझ के एजाज साहब को ये खबर दी गई हो, जानबूझ के, कि आप खबर फैलाएं, इससे क्या होगा, जरदारी साहब प्रेशर में आ जाएंगे कि यार मुझे हटाया जा रहा है, ये वो। तो जो 27वीं आईनी तरमीम करनी है, उसमें जरदारी साहब किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग या ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो बार्गेनिंग के बादशाह माने जाते हैं, और वो सौदेबाजी के बादशाह माने जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आपको याद है वो जरदारी साहब के मरहून मिन्नत ही हुई थी, बड़ा जोड़ तोड़ जरदारी साहब ने किया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी जरदारी साहब जो हैं वो कोई डिमांड कर लें, अभी से कुछ बड़ा मांग लें, अभी से बोल दें कि भाई मेरे बेटे को वजीर आजम बनाओ, ये करो वो करो, हमें ये दे दो, ये दे दो, कुछ मांग सकते हैं ना। जाहिर सी बात है, गिव एंड टेक होता है, और जरदारी साहब बार्गेनिंग और सौदेबाजी के माहिर हैं। तो ये सोचते हुए कि बजाय इसके कि जरदारी साहब कुछ हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, हम पहले ही उनको प्रेशराइज कर लेते हैं, हम पहले ही ब्लैकमेल कर लेते हैं, एक तलवार उनके ऊपर लटका देते हैं, फर्जी तलवार, कि जरदारी साहब को ओहदे से हटा दिया जाएगा। लिहाजा जरदारी साहब कुछ मांगने की पोजीशन में नहीं होंगे, बस अपनी दिफाई पोजीशन में होंगे कि ठीक है भाई, तरमीम करवा दो, कुछ भी कर लो और मेरी कुर्सी बची रहे। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। बहरहाल ये अभी तक खबरें हैं, खबर देने वाला अपनी खबर पर कायम है। कुछ लोग इसे अफवाह करार देते हैं, कुछ लोग इसे एक साजिशी थ्योरी कहते हैं, और कुछ लोग इसको हकीकत भी मानते हैं। जो भी होगा 2-4 दिनों में, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपके सामने आ जाएगा, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।